आज इस मंगलम में वो सब लोग उपस्थित हैं जिन्होंने मुझे 3 चुनाव आज तक लड़वाए, 14, 19 और 24। आपने 3 चुनाव में जो मेहनत की उसके लिए ताउम्र मेरा रोम रोम आपका कर्जदार रहेगा। हमेशा आपका मान सम्मान मेरी नजरों में वही रहेगा, चुनाव में जीत हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 एक बात अपने जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं सन 1989 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गया। मैं वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हुआ, बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हरियाणा का, और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से था और उस समय वहां भावना बहुत थी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की। हम बहुत थोड़े से लोग उत्तर प्रदेश से वहां पढ़ने जाते हैं, और शायद मेरे से पहले किसी को कल्पना नहीं थी कि हरियाणा में जाकर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति छात्र राजनीति कर सकता है। 1992 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर से मेरा टकराव रहता था, तो मेरा नॉमिनेशन एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बेस पे कैंसिल कर दिया गया। मैं कोर्ट चला गया, चुनाव से 1 दिन पहले मुझे कोर्ट से स्टे मिला। चुनाव में मुझे हराने के लिए मेरी करीब 100 वोट निरस्त कर दी गई और मुझे 7 वोट से हरा हुआ डिक्लेयर किया गया। 1992 का पहला चुनाव में छात्र संघ का चुनाव हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हार गया। मैं पहला व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का जिसने वहां जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत की और बढ़िया चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव तो हार गया। 1996 तक हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव चले। उस चुनाव को हारने के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं जो संजीव बालियान ने खड़ा कर दिया, वो छात्र संघ का पदाधिकारी बना चुनाव में। जब 2012 का मैंने पहली बार टिकट मांगा पार्टी में चरथावल विधानसभा से, तो मेरा टिकट नहीं हो पाया। टिकट मेरे मित्र विजय कश्यप को मिला, और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी में जब टिकट मांगते हैं तो जिसे टिकट नहीं मिलता वो विरोध करना शुरू करते हैं, एक अपनी पार्टी है, काम नहीं करते। विजय कश्यप को जब टिकट मिला तो राकेश जैन जी संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने विजय कश्यप को कहा, विजय कश्यप संजीव बालियान के पास चले जाना, वो तेरी मदद करेगा। विजय कश्यप मेरे पास पहुंचे, मेरा आज भी याद है दोपहर का समय था। मेरी उनसे कोई मुलाकात कभी नहीं थी क्योंकि वो सहारनपुर के रहने वाले थे। हमने साथ लंच किया और उन्होंने इंटरव्यू में मुकुंदपुर लेके गए, पप्पू चेयरमैन की इंटरव्यू थी, मेरे आज भी याद। रास्ते में तय हुआ और उन्होंने मुझे अपने चुनाव का संयोजक बना दिया। 2012 का चुनाव अक्षय भाई बैठे हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख है। वो चुनाव इतनी मेहनत से शायद विजय कश्यप ने नहीं लड़ा, विपरीत परिस्थितियों में जितनी मेहनत से वो चुनाव 2012 का मैंने चरथावल विधानसभा ली। मुजफ्फरनगर जनपद में 6 विधानसभा थी, 48,000 वोट सिर्फ चरथावल मिली और किसी में कोई वोट नहीं मिली, 3 जगह तो जमानत थी। वो एक बड़ा कारण था कि 2014 में मुझे टिकट मिला। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, लोगों के बीच में सक्रियता और 2012 के चुनाव में काम करना। 2014 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। 2014 का तो चुनाव था ही नहीं, वो तो एक हवा थी, आई और सबको उड़ा के ले। सतना विधानसभा का 17 का चुनाव आया, मेरे आज भी याद है। स्थितियां थोड़ी कठिन दिखाई दे रही थी हम सबको। आज इस मंच में 2 आदमी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उस समय पार्टी लाइन को तोड़ते हुए हमारी मदद की। चंद्रवीर जी और वरिंदरपाल सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हमने प्रमुख साहब ने बात की कि भाई और कोई रास्ता नहीं है, दोनों को लाया जाए, दोनों मदद करें। एक जगह में बड़ी मीटिंग हुई और मेरे विचार से उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ माहौल बदला और हम अच्छी तरह से 2017 का विधानसभा चुनाव जीते। और मैं तो एक बात बताऊं, कोई और हो ना हो, मैं दोनों का 2017 में जो समर्थन किया था उसका एहसान मन आज भी निकालूं, क्योंकि वो समर्थन दोनों ने मेरे कहने से दिया।
2019 का चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव, आपने करीब 7,000 वोट से यहां से चुनाव जिता के भेजा। फिर 2022 का चुनाव आया, सतना में 2 लोकसभा, तीसरा लोकसभा होगा अपना, और 2 विधानसभा, 5 चुनाव करीब आपके साथ लेकर लड़े। और आप सब लोग ज्यादातर चेहरे वही हैं जो चुनाव में साथ है, 5 के 5 चुनाव। और मैं ईश्वर को साक्षी रह कहता हूं, और आप सबको अच्छी तरह पता है, इन 5 के 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी मेहनत मेरे से हो सकती थी, 2 विधानसभा, 3 लोकसभा, 5 के 5 होते हुए। यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद 22 में साथ नहीं थे, लेकिन उनका दिल जानता है कि मैंने कितना प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उनका दिल जानता है। एक आदमी, अगर एक आदमी भी खिलाफ था जिससे मैं परिचित था, यहाँ तो जैसे ग्राम प्रधान बैठे हैं जिनके साथ में एक दिन पहले तक भी बैठ कर गया, भाई मेरे कहने से मेरे साथ आया, जितना मेरे से प्रयास था उतना प्रयास में 2022 में भारतीय जनता पार्टी के ये पूरा प्रयास था। लेकिन चुनाव हम विधानसभा में 2022 का हाल है। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, 2008 पूर्व जिला अध्यक्ष राठी साहब हमारे बीच में और राठी साहब, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि 2022 में जो 22,000 की हार थी वो मात्र 40 वोट पर आपने टिका दिया, आपका बराबरी का चुनाव यहाँ पर आया। हम 2022 में 22,000 वोट से विधानसभा हो गए। लेकिन आज इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने चुनाव सदन विधानसभा बराबरी पर छोड़ के गए। चुनाव